आखिरकार मेहर मायरा का इस्तेमाल इतनी बेताबी से क्यों कर रही है? आखिर क्यों वह मायरा के मन में अपने लिए प्यार जगा रही है और अरमान व अभीरा के लिए नफरत भर रही है, जबकि वह खुद अभीरा को हटाकर अरमान को पाना चाहती है। एक तरफ जहां अरमान पूरे दिन मायरा को ढूंढते-ढूंढते परेशान रहने वाला था, वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी उसे ढूंढने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन इसी बीच बड़ा ट्विस्ट यह है कि मायरा को सब कुछ सिखाकर, उसका ब्रेन वॉश करके मेहर ने ही उसे अरमान से मिलने के लिए भेजा था। इसके बाद मायरा दोबारा उन दोनों के बीच से वापस मेहर के पास आ जाती है। यह सब कुछ मेहर के प्लान का ही हिस्सा होता है। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आया है, क्योंकि अब एक बार फिर मेकर्स ने अरमान और अभीरा को करीब लाने के लिए मेहर के प्लान का इस्तेमाल किया है। मेहर अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग के ज़रिए यह सोच रही है कि उसने मायरा को अपने कंट्रोल में लेकर अरमान और अभीरा को अलग कर दिया है और अब वह खुद अरमान के करीब आ जाएगी। लेकिन यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितनी ज़्यादा मेहर कोशिश कर रही है अरमान और अभीरा को एक दूसरे से दूर रखने की, उतना ही ये दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहते हैं। जहां अपनी बेटी से अलग होकर अरमान टूटने लगता है, वहीं अभीरा उसे संभालने और कंसोल करने के लिए आ जाती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने वाले हैं, लेकिन जल्दी ही मेहर का सच भी सामने आने वाला है, क्योंकि जब मायरा मेहर के घर पर मिलती है, तो अरमान के मन में सवाल खड़ा हो जाता है। उसके दिमाग में यह बात आती है कि आखिर उसकी बेटी उस पर भरोसा न करके मेहर के पास क्यों चली गई और आखिर क्यों मेहर बार-बार बिना किसी को बताए मायरा के हॉस्टल जाती है, उससे मिलती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। प्लॉट से साफ पता चलता है कि मेहर का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि पूरा पोद्दार परिवार आज दिशा की सगाई रुकवाने के लिए पहुंच गया था। उन्हें लग रहा था कि वे लड़के वालों को सारी सच्चाई बताकर यह सगाई तुड़वा देंगे, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी हालत तब खराब हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि लड़के वालों को सब कुछ पहले से पता है। उन्हें आर्यन के बारे में भी पता है और यह भी मालूम है कि उसकी सगाई कल ही टूटी है। फिर भी वे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि लड़के की माँ को एक नौकरानी चाहिए और उसके पति को एक ऐसी कठपुतली जो सिर्फ पैसे लेकर उनके घर आए। वहीं उसका पिता सिर्फ बिजनेस में अपना फायदा देख रहा था। यह सभी लोग बेहद घटिया सोच वाले हैं और यह बात अरमान के परिवार ने बखूबी देख ली। जब आर्यन दिशा के कमरे से नीचे लौटकर आता है, तो वह पूछता है कि क्या दिशा के मंगेतर के घर वालों से बात हो गई? यह सुनकर सभी के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और वे उसे सारी सच्चाई बताते हैं। इसके बाद आर्यन का दिल टूटने ही वाला होता है। तभी स्टेज पर लड़के वाले दहेज की डिमांड करते हैं। यह सुनकर दिशा शादी करने से साफ मना कर देती है, जिसके बाद बुआ सा काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि दमयंती जी चाहती हैं कि लड़के वालों की जो भी डिमांड हो वह पूरी से पूरी की जाए, लेकिन दिशा उन डिमांड्स को मानने से साफ इनकार कर देती है। इसके बाद दिशा का होने वाला मंगेतर उसके साथ बदतमीजी करता है और तभी अरमान और अभीरा की एंट्री होती है। दोनों मिलकर उसे सिखाते हैं कि एक औरत की इज्जत कैसे की जाती है और अगर दहेज लिया जा रहा है तो वह कानूनन जुर्म है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दमयंती जी यह देखकर शॉक रह जाती हैं कि आखिर अरमान और अभीरा यहाँ क्या कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड में आपको दिखेगा कि अरमान और अभीरा सारी सच्चाई दिशा के घर वालों को समझाएंगे, जिसके बाद दोनों परिवारों के रिश्ते फिर से सामान्य हो जाएंगे और घर में एक बार फिर खुशियां लौट आएंगी। इसके बाद दिशा की शादी आर्यन से तय हो जाती है। आपको क्या लगता है? दिशा की शादी के लिए दमयंती जी क्या शर्त रखेंगी? क्या वह शर्त यह होगी कि अरमान और अभीरा को फिर से एक होना पड़ेगा, या फिर आप चाहते हैं कि मायरा और मेहर मिलकर अरमान को अभीरा से दूर ही रखें? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर
ज़रूर बताएँ और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट्स जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।